इस वीडियो में, ठीक है, हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पे। बट मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ों पे नोटिस करो, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि करंट सिचुएशन में मार्केट बहुत स्टेबल है, ज़बरदस्त वाला, ठीक है। साथ ही साथ मार्केट का जो ओपन एरिया है वो कॉल डायरेक्शन के लिए है, तो डेफिनेटली हम जो टारगेट करेंगे एरिया वो कॉल डायरेक्शन का, ठीक है। और देखो करंट में भी एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं छोड़ूंगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैंने ट्रेड ले ली, $250 की कुछ ट्रेड है जो कॉल डायरेक्शन के लिए ले ली। ट्रेड तो विन हो जाएगी, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ देखो मेरा फोकस क्या होने वाला है कि जो अभी से जो स्टार्ट होगा और जहाँ पे मार्केट का ये मतलब ये शॉर्ट टर्म डायरेक्शन का जो एरिया है ये एंड होगा। एक और थोड़ा सा एक ट्रेड और ले लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। तो इधर मैंने कुछ तगड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। ऑलमोस्ट $2000 नहीं, ज़्यादा है, $250 की सारी ट्रेड है, मेरे को इतना कैलकुलेशन नहीं करना, बस मैंने कर दिया, ठीक है। अभी देखो स्टार्ट से लेके एंड तक के एरिया को हम टारगेट करने वाले हैं इस ओपन डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि कॉल का है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको, ठीक है। अभी इधर आप नोटिस करो कि मार्केट कैसे कैसे जाएगा, कैसे कैसे टूटेगा, जिधर टूटेगा उधर हम रुक जाएंगे और फिर टारगेट करेंगे। आप समझ रहे हो ना, ये चीज़ें कैसे बाउंड होती हैं, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, ये सारा लेवल और जोन्स का, ठीक है। काम होता है कि मार्केट कहाँ पे टूटेगा कहाँ पे नहीं टूटेगा, और इनको जो इंडिकेट करता है वो होती है कैंडल्स, मतलब किधर टूटने वाला है, किधर नहीं टूटेगा। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, कैंडल का जो बनने का फॉर्मेशन होता है, जिस तरह से कैंडल अपना क्लोजिंग प्राइस हिट करती है एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइज में, तो वो चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि मार्केट किधर किस लेवल पे ब्रेक होगा, किस जोन पे वो टूटकर नया डायरेक्शन क्रिएट करेगा। मेरी बात समझे आप। और ये चीज़ें आती हैं अंडर कैंडल साइकोलॉजी, जो कि चलता है ऑर्डर फ्लो के साथ। आप समझे, ऑर्डर फ्लो के बारे में मैंने स्टार्टिंग मतलब दो तीन वीडियो जो पहले के हैं उनमें ही मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा कैंडल साइकोलॉजी वाला वीडियो तो वो जाके देख लो। ये सारा गेम होता है ऑर्डर फ्लो का, कैंडल साइकोलॉजी का, ठीक है। कि देखो मार्केट में जो भी चीज़ें होती हैं वो ऐसे थोड़ी हो जाती है कि मतलब कुछ भी हुआ और बस हो गया, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ कड़ी से कड़ी मिलकर चलती है, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है। आप मेरी बात समझे। यहाँ पे अगेन मैं कॉल के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक रेड कैंडल आई, मैंने छोड़ दी, बट यहाँ पे मैं अगेन डेफिनेटली कॉल के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेड ले लेते हैं ज़रा, थोड़ा सा एंट्री मिल जाए नीचे। परफेक्ट, ठीक है। तो देखो मैंने अगेन ट्रेड ले ली कॉल डायरेक्शन के लिए। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, आप मेरी बात को अगर ज़रा ध्यान से समझे होगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये जो ओपन एरिया है, ठीक है, ये कॉल के लिए है और मैं जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ बायर्स के साथ में। मतलब मैं क्या टारगेट करने वाला हूँ कि जो बायर्स की कैंडल है मैं सिर्फ उनको टारगेट करने वाला हूँ, मतलब सेलर्स के पीछे मैं नहीं पड़ने वाला। मेरी बात समझे। तो यहाँ पे जो जो बायर्स की कैंडल बन रही है मैं सिर्फ उनको टारगेट कर रहा हूँ और शॉर्ट टर्म डायरेक्शन में मैं अपनी ट्रेड्स को फाइंड कर रहा हूँ। बहुत इजीली हेल्दी से और शॉर्ट में फाइंड कर रहा हूँ आपके सामने। बैक टू बैक भी मैंने 2 ट्रेड की, फिर एक और अभी की, ठीक है। 3 ट्रेड अपनी इजीली इधर हो गई और अपना बैलेंस भी 100% की ग्रोथ पे आ चुका। मतलब बड़ा कैपिटल था, बड़े कैपिटल का भी 100% ग्रोथ हमने अचीव कर लिया। आप समझे। ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार डॉलर से हमने स्टार्ट किया, $20,000 पे ऑलरेडी है। मतलब 100% से ज़्यादा की ग्रोथ इधर ही है, ठीक है। ये रिफ्रेश भी कर दिया मैंने। तो देखो जो मैं कह रहा था कि मार्केट में हर चीज़ किसी ना किसी रीज़न से होती है, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि जो कैंडल्स का पर्टिकुलर साइज़ होता है ना, जिधर कैंडल हिट करती है अपना क्लोजिंग प्राइस और फिर जिस फॉर्म में वो बनती है, आप समझे, वो हर एक चीज़ जो है इंडिकेट करती है किधर से वो मतलब डायरेक्ट जाएगी, किधर टूटेगी, किधर नहीं टूटेगी। मतलब ये जो मार्केट एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है ना, इसके बारे में मैंने अपनी स्टार्टिंग के वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। कि अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह चलना हुआ तो डिपेंड करता है कि आपके पास मतलब एनर्जी कितनी है,
आप समझे कि आपके पास कितनी एनर्जी है, उस हिसाब से आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाओगे, चाहे चल कर जाओ, चाहे दौड़ कर जाओ, और चाहे वॉक करके जाओ। आप मेरी बात समझे? तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके पास, और मार्केट में देखो सेम वही यही नियम अप्लाई होता है। मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है, किस तरह से ऑर्डर्स है, ये चीज़ें इंडिकेट होती है कैंडल्स एंड उनकी पावर से। मतलब कितना, मतलब किस तरह से ऑर्डर फ्लो कर रहे हैं, मार्केट उस तरह से अपना डायरेक्शन बनाते चलता है। आप मेरी बात समझे? जिस तरह से मार्केट में ऑर्डर्स फ्लो होते हैं उस तरह से मार्केट अपना डायरेक्शन बनाते चलता है। डजेंट मैटर ये कंटिन्यूशन में चल रहा है या जिस जिस लेवल पे अपोजिट ऑर्डर्स लगे होते हैं वहाँ पे मार्केट ब्रेक होने लगता है, ठीक है। जिन जिन जोन्स पे मार्केट में ऑर्डर्स ऑलमोस्ट एंड होने पे आते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक नया डायरेक्शन बनने लगता है, छोटे छोटे ऑर्डर से मार्केट टूटने लगता है, जिसको बोलते हैं जोन के अंदर मार्केट जो टूटता है। आप समझे? तो ये सारी चीज़ें आती हैं ऑर्डर फ्लो में, जिसको मैंने कैंडल साइकोलॉजी के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था। और आप लोग अगर फटाफट मेरे 3,000 सब्सक्राइबर करवा दो तो मैं ऑर्डर फ्लो की सीरीज स्टार्ट कर दूँ, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये करंट वाली कैंडल ना डेफिनेट एक एग्जॉस्ट कैंडल बनेगी, और इसके बाद में अगेन बायर्स की कैंडल आएगी, और उस पर मैं ट्रेड करने वाला हूँ, जो कि मेरी होगी लास्ट ट्रेड, ठीक है। देख रहे हो मैंने कितने छोटे से पर्टिकुलर एरिया को मैंने टारगेट किया, और अगेन एक ट्रेड मैं अभी करने वाला हूँ। 3 ट्रेड मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। कितनी स्मूथली मैंने श्योर शॉट निकाल लिए। जब देखो, ट्रेडिंग खुद से करना बहुत आसान है, मैं हमेशा बोलता हूँ खुद से ट्रेड करना बहुत आसान है, क्योंकि आप सामने से देख रहे होते हो। आप यहाँ पे पहले ट्रेड ले लूँ मैं, ओके, इधर, ठीक है। तो अगेन मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया, सारी $250 की ट्रेड है। कितनी है, क्यों है, ये सब कितने अमाउंट इन्वेस्टेड है, ये सब में मेरा दिमाग नहीं घुसेड़ना मुझे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने हर एक चीज़ समझा रखी है। अभी देखो अगेन यहाँ से कॉल डायरेक्शन के लिए मूड बन रहा है, इसका नेक्स्ट भी एक शॉर्ट ग्रीन कैंडल बनेगा, बट मेरे को अब ट्रेड नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। और जैसे मैं बोल रहा था कि सेल्फ ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि आप सामने से कैंडल को बनते देख रहे हो। आप डिसीजन कब बनाओगे, जब आप डिसीजन तब बना सकते हो जब कैंडल एग्जैक्टली अपना क्लोजिंग प्राइस हिट कर देती है, तो उसके नेक्स्ट पे आप डिसीजन बना सकते हो कि किस जगह पे एंट्री बनानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है। तो सेल्फ ट्रेडिंग तो बहुत आसान है। तो जितना ज़्यादा अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग पे फोकस करोगे ना, उतना ज़्यादा तो आपकी ट्रेडिंग और बेहतर होगी। आप समझे? क्योंकि देखो इसमें क्या है, आप सामने से चार्ट को देख रहे होते हो, है ना। और ये देख लो अपनी सारी ट्रेड हिस्ट्री, सारी की सारी ग्रीन है। जितनी भी ट्रेड हमने अभी तक की सारी ये देखो सारी ग्रीन है, ठीक है। ये देख के अच्छा लगता है ना, सारी की सारी ग्रीन ट्रेड। तो सेल्फ ट्रेडिंग पर फोकस करो, साथ ही साथ सीखते जाओ। इससे क्या होता है कि जैसे ही कैंडल क्लोजिंग प्राइस हिट करती है, आप एक इमीडिएट डिसीजन बना सकते हो, जो कि डेफिनेटली आपके फेवर में जा सकता है, अगर आपको पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग है आपके करंट डायरेक्शन और मार्केट के बारे में। तो आप उसी तरह से अगर डिसीजन बनाओगे तो डेफिनेट आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगी। और थोड़ा बहुत अगर आप लेवल्स और जोन्स पे ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट टूटेगा किधर और किधर नहीं टूटेगा, ठीक है। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो की सीरीज चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना मत भूलना, ठीक है।